यादव समाज ही जो है सामंत के बात के विरुद्ध में लड़ाई लड़ने का काम किया। गोवर्धन उंगली उठे रुके इंद्र के नीर, वो जन चिंता का करे जाके मीता यही। राजभर अगर असली बाप की औलाद है तो यादवों ने मुगलों की सेना में चाहे अंग्रेजों की सेना में कहा थे, किस इतिहास में पढ़े हो, उस इतिहास के पन्नों को जो है सार्वजनिक कर दो। भारतीय जनता पार्टी के पालतू टामी और तीतर और बटेर हैं। संजय निषाद अपने को कहता है पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन। यह वही संजय निषाद है जिसको 2010 तक कोई निषाद समाज के कार्यक्रम में मंच पर बैठने नहीं देता। संजय निषाद जो आरोप लगा रहा है कि फूलन देवी ने अपनी पार्टी बना लिया, तो फूलन देवी की हत्या समाजवादी सपा वालों ने करा दिया। तो उस बेईमान से मैं पूछना चाहता हूं कि फूलन देवी ने कौन सी पार्टी बनाया? देखो, पहली बात, ये संजय निषाद जैसे बेवकूफ की क्या बात करोगे? यह समाज का दुश्मन है, ये हमारा पार्टी का दुश्मन नहीं, ये निषाद समाज का दुश्मन है। साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस समय लगातार यादवों को टारगेट किया जा रहा है, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद हो या तमाम ऐसे भारतीय जनता पार्टी के पिछड़े दलित नेता हैं जो लगातार यादवों को टारगेट कर रहे हैं और उन पर तमाम चीजें कह रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के फारदान नेता, बहुजनों की बहुत बड़ी आवाज चौधरी लौटर राम निषाद जी हैं। क्या कुछ कहते हैं इसको लेकर बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है नेता। धन्यवाद आपके चैनल के। आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक सही बात पहुंचाने में मदद करें। नेताजी, आप तो पुराने राजनीतिज्ञ हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अच्छी पकड़ रखते हैं। ये बताइए कि यादव कितना बड़ा बाहुबली है कि जो देखो वही यादव को विलन बनाने पे लगा है, जो नहीं सो बोल रहा है। देखो, जो ताकतवर होता है उसी के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगता है। और यादव समाज को जिस तरह से गंदे तरीके से खलनायक के रूप में संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर पेश करते हैं, आज उनकी जीभ चल रही है, आज बोलने लायक है, इसमें यादवों का सबसे बड़ा योगदान है। यादव समाज ही जो है सामंत के बात के विरुद्ध में लड़ाई लड़ने का काम किया। जब इंद्र जैसे सामंती का वर्चस्व चलता था, कह लीजिए उस समय गुंडागर्दी चलती थी, तो उस समय भी जोगेश्वर श्री कृष्ण ने इंद्र को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया। और कहावत निकल करके आई कि गोवर्धन उंगली उठे। वो चाहते थे कि पूरे जो है मथुरा नगरी को जो है हम जो है कि इतना वर्षा करके जो है तहस नहस कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। तब जोगेश्वर श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी उंगली पर उठा करके जो है इंद्र के प्रकोप से जो है वहां की जनता को बचाने का काम किया। इसीलिए एक कहावत कही गई कि गोवर्धन उंगली उठे रुके इंद्र के नीर, वो जन चिंता का करे जाके मीता यहीर। एक दूसरी कहावत कही जाती है, लेकिन लोग अर्थ का अनर्थ करते हैं कि यहीर मितैया तब करे जब कुल मीत मर जाए। इसका मतलब असल ये होता है कि अहीर के पास तब जाओ जब कोई आपकी मदद के लिए खड़ा ना हो, आपकी मुसीबत में साथ न दे, तब यादव के यहाँ जाओ और यादव आपकी हर स्तर पर जो है कि मदद के लिए आपके साथ खड़ा दिखाई देगा। तब कैसे ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि यादव पहले मुगलों की सेना में होते थे तब पिछड़ों दलितों को पीटते थे, फिर अंग्रेजों की सेना में होकर फिर तब पीटते थे, अब राजनीतिक तौर से वो हम लोगों को पीट रहे। कह रहे हो तो गरीबों के पीठों पर अब भी यादवों की लाठी की निशान है। देखो, पहली बात है, अब तो चैलेंज करना पड़ेगा। ओम प्रकाश राजभर अगर असली बाप की औलाद है तो यादवों ने मुगलों की सेना में चाहे अंग्रेजों की सेना में कहा थे, किस इतिहास में पढ़े हो, उस इतिहास के पन्नों को जो है सार्वजनिक कर दो। तब मैं मान लूं कि यादवों को आप खलनायक बना रहे हो। यादव समाज एक लड़ाकू समाज रहा है और सदैव से लड़ता रहा है। यादव समाज का आज भी इतिहास देख लो। हम तो 80 के दशक में देखे हैं कि जब सामंतों के सामने कोई पिछड़े और दलित को खड़ा होने की हिम्मत नहीं थी, निगाह मिलाने की हिम्मत नहीं थी, तब यादव समाज हुरा वाली लाठी लेकर के सामंतों का मुकाबला करने का, खदेड़ा करने का काम किया। आज ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे संजय निषाद हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, जो यादव समाज के ऊपर, चाहे समाजवादी पार्टी के ऊपर, चाहे अखिलेश यादव के ऊपर जो टिप्पणी करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कराया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के पालतू टामी और तीतर और बटेर हैं, ये पालतू तोता है। और भारतीय जनता पार्टी जो स्क्रिप्ट लिख करके इनको देती है, यही बोलने का काम करते हैं। आप यादवों के नायकी की अगर बात देख लो, चाहे श्री कृष्ण का दौर देख लो,
आप कारगिल के युद्ध में देख लो, अगर सबसे ज्यादा शहीद हुए तो यादव समाज के बेटे हुए। आप पुलवामा की घटना में देखोगे 86 जो सीआरपीएफ के जवान जो है कि शहीद हुए, तो उसमें यादव 23 यादव शहीद हुए। जब जो है कि चाइना से भारत का युद्ध 1965 में लग रहा था, तो यादव समाज चाहता तो पीठ दिखाकर अपनी जान बचा सकता था, लेकिन उसने देश के साथ गद्दारी न करके अंग्रेजों चाइना की सेना को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया। और रेजांगला बॉर्डर पर जो है 114 यादव समाज के जवान जो है शहीद होना कबूल किए, लेकिन पीठ दिखाना कबूल नहीं किए। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो आप ही के बिरादरी के बड़े नेता हैं, कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, वो भरे सदन में ये कह रहे थे कि यादव जो मिल्कमैन है वो पिछड़ों दलितों का अति पिछड़ों का हक खा गया, और जो लेदरमैन है मतलब दलित वो शिक्षा खा गया। तो ऐसे में तो कहीं ना कहीं विलन तो यादव समाज है ना, तभी तो कह रहे हैं, सदन में कह रहे हैं। देखो ये क्या बोलेंगे, कब क्या बोलेंगे। ये संजय निषाद अपने को कहता है पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन। यह वही संजय निषाद है जिसको 2010 तक कोई निषाद समाज के कार्यक्रम में मंच पर बैठने नहीं देता था। गोरखपुर के लोग कहते थे कोई ऐसा सगा नहीं, संजय निषाद ने जिसको ठगा नहीं। ऐसा क्यों कहते थे? छोड़ुआ की दलाली, वहाँ कच्ची दारू जो बनाते थे तो पुलिस की दलाली, पुलिस से कमीशन खोरी की दलाली, समाज में कहीं मार झगड़ा हो गया तो एक पक्ष का साथ दे करके जो है पुलिस से धन उगाही की दलाली। तो ये संजय निषाद 2011 में मेरा गलती वो मेरी है कि इस व्यक्ति को मैं समझा कि चलो मेरा सहयोगी बनकर के समाज की दिशा और दशा परिवर्तन में काम करेगा, लेकिन इसने सारे हम लोगों का जो मिशन था समाज को एकजुट करने का, बढ़ाने का, इस व्यक्ति ने चौपट करने का काम किया। यह कफन चोर है। आप देखो कि 7 जून 2015 को कसरवल में जो है अपने जन्मदिन पर यह व्यक्ति भीड़ जुटा करके निषाद आरक्षण आंदोलन के नाम पर, और नौजवान जो भोले भाले हैं, ना समझ हैं, उनको कहा कि आरक्षण तभी मिलेगा जब रेल की पटरियां उखाड़ फेंकोगे। और पहले से ये प्लानिंग बनाया था कि वहां पर जब 8-10 निषाद के लड़के मरेंगे तो चर्चा में हमारा नाम आएगा। तब पार्टी ये नहीं चलाता था, ये राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद चलाता था, मैं राष्ट्रीय निषाद संघ चलाता था, और मेरे पैनल संगठन ने चला करके, और इसने समाज के लोगों को भड़का करके अपने दूर खड़ा रहा और निषाद समाज के लोगों को भड़का दिया। और अपने ही व्यक्ति से इटावा के दलीपपुर मरैया का आत्माराम निषाद का इकलौता बेटा था, 3 बहनों का इकलौता भाई था, अखिलेश निषाद की गोली मरवा करके हत्या कराने का काम किया। यहीं पर जो है कि 22 फरवरी 2000 जो है कि 14 को कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव से हमारी बात हो गई है, आरक्षण का दस्तावेज तैयार हो गया है, और अगर वो भीड़ देखेंगे तब उस पर आरक्षण के शासनादेश पर हस्ताक्षर कर देंगे। और 5 कालिदास बाग को घेरना है। इस व्यक्ति ने लोगों को आरक्षण का लालीपाप दिखा करके अपने होटल में एक महिला मित्र के साथ रंगरेलिया मनाता रहा, और लोगों को भेजकर 8 बजे सुबह में यहाँ लाठीचार्ज हुआ। मुख्यमंत्री के कार्यालय पर, आवास पर आप धावा बुलवा दोगे तो लाठीचार्ज होना तो स्वाभाविक है। और इस व्यक्ति जो बार बार ये कहना कि मिल्कमैन और लेदरमैन ने हमारा अधिकार, यानी कि यादव और जाटव ने हमारा आरक्षण खाया, लूटा, हमारी पत्रावली को गायब कर दिया। तो अरे बेईमान, आज तुम्हारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के हिस्सेदार हो, भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी हो, मंत्री हो, तुम्हारा बेटा भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, तुम्हारा बेटा भारतीय जनता पार्टी से सांसद था, तो आरक्षण की पत्रावली को आगे क्यों नहीं बढ़ा देते हो? आज क्यों नहीं आरक्षण मिलता? ये समाज को केवल बलगलाता है। अभी बनारस में बड़ी रैली करने का दावा किया था, पूर्वांचल की राजनीति को बदल देंगे। पता लगा पूरे प्रदेश से जो है, और 15 दिन बाप बेटा पूरा परिवार, पूरा संजय निषाद का कुनबा पूरा जो है कि मिर्जापुर में, बनारस में, चंदौली में, जौनपुर में लगा रहा, और पूरे प्रदेश से लोगों को बरगला करके बुलाया गया। आने में आए 1100-1200 लोग, पूरी तरह से रैली टाइट ऑफिस सरकार के संरक्षण में और बड़े बड़े माफियाओं की मदद से वह कार्यक्रम कराया गया। लेकिन निषाद समाज ने इस व्यक्ति का बहिष्कार करने का काम किया। और हर समाज में कुछ नासमझ लोग होते हैं, भोले भाले होते। अब संजय निषाद के साथ वैसे ही लोग हैं जो भोले भाले हैं, उनको ये बरगलाने का काम करता। और निषाद पार्टी, वो निषाद पार्टी निषादों की पार्टी नहीं है, वह संजय निषाद एंड फैमिली की प्राइवेट लिमिटेड लूट कंपनी है। लेकिन सवाल यह है कि वो तो कम से कम अपने समाज की आवाज उठा रहे हैं। अभी देखिए सदन में उन्होंने कहा कि वीरांगना फूलन देवी की हत्या जब वो
अपनी पार्टी बना ली, तब समाजवादी पार्टी के लोगों ने करवाई और वो कह रहे हैं कि हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। देखो, हम भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अखिलेश निषाद की हत्या की भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं कि अखिलेश निषाद की मौत कैसे हुई, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और फूलन देवी की हत्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। 25 जुलाई 2001 को फूलन देवी की हत्या राजनाथ सिंह के रिश्तेदार शेर सिंह राणा ने किया और वह आजीवन कारावास उसको हुई, तिहाड़ जेल में था। और 2014 में जब सरकार बनी, राजनाथ सिंह जी देश के गृह मंत्री बने, उसे 14 दिन के पैरोल पर छोड़ा गया और जो छुट्टा सांड की तरह घूम रहा है। और मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव जो 2018-19 का था, उसमें भाजपा ने स्टार प्रचारक बनाने का काम किया, फूलन देवी के हत्यारे का महिमा मंडल करने का काम किया। और ये संजय निषाद जो भोले भले कहा ना कि ना समझ लोगों को, ये तो पहले कहता था फूलन देवी की हत्या मुलायम सिंह यादव ने करा दिया। आप बताओ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है कि देश में थी, दिल्ली में तो मान लो कि पूर्ण राज्य का दर्जा भी नहीं है, दिल्ली में फूलन देवी की हत्या होती है और सीबीआई जांच कराता कौन है? सीबीआई जांच तो केंद्र की सरकार कराती है ना, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चित महिला रही हैं, जिन्हें विश्व की चौथी और भारत की पहली क्रांतिकारी महिला के रूप में जिनका नाम दर्ज है, उस फूलन देवी की हत्या हो जाती है और उनकी हत्या की सीबीआई जांच नहीं कराया जाता है। ये संजय निषाद जो आरोप लगा रहा है कि फूलन देवी ने अपनी पार्टी बना लिया, तो फूलन देवी की हत्या समाजवादी सपा वालों ने करा दिया। तो उस बेईमान से मैं पूछना चाहता हूं कि फूलन देवी ने कौन सी पार्टी बनाया था और तुम्हारा फूलन देवी से क्या संबंध था? जब फूलन देवी जेल में बंद थी तो तुम्हारे कुल खानदान वाले क्या कर रहे थे? क्या फूलन देवी की कभी रिहाई की लड़ाई लड़ने का काम किया? 19 सवाल यह है कि उनको इतनी चिंता है, जबकि फूलन देवी की बहन रुक्मिणी निषाद जी समाजवादी पार्टी में महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब ये कैसा आरोप है कि ऐसे सदन में भी ऐसे बोला जा सकता है? देखो, पहली बात, ये संजय निषाद जैसे बेवकूफ की क्या बात करोगे? यह समाज का दुश्मन है, ये हमारा पार्टी का दुश्मन नहीं, ये निषाद समाज का दुश्मन है। जो 1989 से मैं फूलन देवी के रिहाई का मुद्दा उठाता रहा कि जैसे दर्शन सिंह, मोहर सिंह, तहसीलदार सिंह, मलखान सिंह के सारे मुकदमे वापस करके उनके पुनर्वास की व्यवस्था की गई, तो फूलन देवी ने उन दरिंदों को मौत के घाट उतारने का काम किया जो उनकी आबरू लूटने का काम किए, नंगा करके कुआं से पानी भरवाने का काम किए। और हम लोगों ने नेताजी के सामने जुलाई 2003 में हम लोगों ने सहकारिता भवन में एक कार्यक्रम था, हम लोगों ने तमाम, चाहे अनुसूचित जाति के आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे बालू मरोन खनन मत्स्य पालन के पट्टा का अधिकार का मुद्दा हो, एक मांग उसमें हम लोगों ने फूलन देवी की रिहाई का भी रखा था। और नेताजी ने कहा कि इस चिट्ठी को, इस मांग पत्र को अपने पास रखो, हमारे पास रहेगा शायद जो है कि गायब हो जाए, और जब हमारी सरकार बनेगी तो इस प्रस्ताव को हमारे सामने रख देना। सरकार सपा बसपा गठबंधन की सरकार बनी और 20 जनवरी 1994 को बेगम हजरत महल पार्क में तत्कालीन पशुधन और मत्स्य मंत्री मनोहर लाल निषाद जी के नेतृत्व में बहुत बड़ी रैली की गई और नेताजी, लाखों लाख की भीड़ देख करके नेताजी ने मंच पर चढ़ते ही कहा कि आज निषाद समाज के लोग जो कुछ भी हमसे मांगेंगे अब मुझे पूरा ही करना पड़ेगा। और नेताजी की एक खासियत है कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, जो कहा वो करके दिखाया। राजनीतिक लाभ होगा कि राजनीतिक नुकसान होगा, इसकी चिंता नेताजी नहीं करते थे, वह जुबान के पक्के थे। और नेताजी के सामने जब यह बात किए, सारी भीड़, हम लोगों ने उकसा दिया भीड़ को कि फूलन देवी को रिहा करो, फूलन देवी को रिहा करो। और नेताजी ने कहा फूलन के सारे मुकदमे वापस, और नेताजी ने जेल से निकाल करके उन्हें सम्मान की जिंदगी जीने का अवसर दिए। 1996 में मिर्जापुर भदोही से चुनाव लड़ा करके फूलन देवी को देश के सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किए। तो यह संजय निषाद जो निषादों का अधिकार दिलाने की बात करता था, अधिकार तो दिलाया नहीं। नेताजी ने 1994 में 10 बरस के लिए मत्स्य पालन पट्टा का अधिकार, 3 बरस के लिए बालू खनन का अधिकार, 2013 में अखिलेश यादव जी ने निषाद राज जयंती के लिए 5 अप्रैल को सार्वजनिक छुट्टी घोषित करने का काम किए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सारे अधिकारों को छीन लिया। और यही नहीं, यह संजय निषाद बेईमान जो है, अब जो 1992 में भाजपा के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जब नदियों के नीलामी का शासनादेश किए, उस समय हम लोग आंदोलन करके उस शासनादेश को रुकवाने का काम किया। और यह संजय निषाद जो है खुद मत्स्य मंत्री बन करके नदियों की नीलामी
बड़े बड़े माफियाओं के हाथों करके निषाद समाज का अधिकार छिनवाने का काम किया। तो ये संजय निषाद जो जिस तरह से समाज को बरगला करके राजनीतिक लाभ लेते रहे, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव में संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का खाता नहीं खुलने वाला है, इनकी दुकान पर ताला लगेगा। तो ये हम बातचीत कर रहे थे, हमारे साथ समाजवादी पार्टी और बहुजनों की बहुत बड़ी आवाज चौधरी लौटाराम निषाद जी थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये एक राजनीतिक बयानबाजी है, इसके तर कुछ नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।